अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो इनकी सोसाइटी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है। क्या क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं जो आज के टीनेजर्स में हैं, जो पहले के टीनेजर्स में नहीं थे? देखिए, एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन प्लस एंड माइनस। तो मुझे ये लगता है कि हमारे टाइम में जो चीज़ें हमें बताई जाती थी वो इम्पोज नहीं की जाती थी, वो फैमिली रूल था। आज जब पेरेंट बात करता है, क्योंकि वो इतना एक्सपोजर देता है, वो रूल कम बना रहा है, वो उनके ऊपर अथॉरिटेटिव तरीके से बोलता है। पेरेंट्स भी ना डायलेमा में है। कोई भी आके उनको ये कह देता है या तो आप ओवर पेरेंटिंग कर रहे हो या फिर आप पेरेंटिंग कर ही नहीं हो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। सी वर्ड कॉल्ड कंफ्यूज्ड पेरेंटिंग। जब इंसान बच्चा टीनेज में होता है तो इस टाइम पे उस इंसान को थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, अट्रैक्शन के बारे में पता लगता है, इन्फैचुएशन के बारे में पता चलता है। इस टाइम पे पेरेंट्स का रोल क्या है और इस टाइम पे उस बच्चे का काम क्या है? हम जब पेरेंट बनते तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा क्यों, दैट्स ट्रू। और हमें लगता है कि हम पहले से ही बता दें कि लड़कियां गलत हैं या लड़के सारे गलत हैं। हम अपनी जो एक्सपीरियंस होता है ना, हम चाहते हैं हम अपने बच्चे को पहले से ही बता दें। आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस या मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस क्या रहते हैं डिप्रेशन में? जनरली हमारा बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता है, सिर्फ अपनी थॉट्स में कंफ्यूज रहता है। और क्या बच्चों को इतनी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि अपने अकॉर्डिंगली अपने फ्रेंड्स चूज करें? फाइनली अगर उनके कुछ 2-3 फ्रेंड्स बनते भी हैं तो अगर हम उनके लिए पहले से ओपिनियन सेट कर लें एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चे ने गलत फ्रेंड्स के साथ दोस्ती की होगी, तो मुझे लगता है कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमने उनको चॉइसेस करनी सिखाई हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब जागो तभी सवेरा। आज बात करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। पेरेंटिंग में भी स्पेसिफिकली आज बात करते हैं टीनेजर्स की। टीनेजर्स की जब हम बात करते हैं तो 13 से लेके 19 के ब्रैकेट में आ जाता है, लेकिन उसका प्लस माइनस हल्का फुल्का भी वो टीनेज में ही कंसीडर किया जाता है। सो व्हाट वी कैन डू इसकी आज बात टीनेजर्स की लाइफ से रिवॉल्व अराउंड होगी। जो भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनको नहीं समझ रहा है या वो अपने बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, तो आज पूरी कोशिश होगी कि टीनेजर्स से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो पूरी कोशिश करूंगा कि आज हमारे गेस्ट के साथ मैं पूछ लूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज अ काउंसलर, शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ पेरेंटिंग कोच, और उनके इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि आपको खुद आज पूरे कॉन्वर्सेशन में और हर क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि हमारी जिंदगी में जो भी सवाल थे वो मैम ने इजिली कैटर ऑन कर दिया है। वी हैव डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हियर इन द स्टूडियो। तो आज बात पेरेंटिंग की होगी, आज बात टीनेज की होगी, और आज बात बहुत ओपन अप होके होगी। चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे बाकी सारी चीजें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं डिस्कशन में, आज कोशिश करेंगे कि सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डाइव करें। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Thank you, Ayush. And I'm privileged to be here, to a part of your podcast. मैम, जब मुझे ये टॉपिक मिला कि आज टीनेज पे बात करते हैं, मेरे दिमाग में ऑनेस्टली 2000 सवाल हैं। अगर मैं चाहूंगा तो शायद 6, 7, 8 घंटे तक हम बैठे रहेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हम टीनेज के बारे में शुरू से लेके एंड तक, यानी कि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी टीनेज की इस पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया में अपने आप को फिट बैठता है, तो उसके बारे में आज कॉन्वर्सेशन इस तरीके से हो कि ऐसा उसको ना लगे कि हम लोगों ने ऊपर ऊपर से बात करी है। बहुत डेप्थ में बात करेंगे, बहुत डीप में बात करेंगे। लेकिन गुरप्रीत मैम, व्हाई दिस एज इज सो इम्पोर्टेंट? Ayush, why this age is important? Because this is the time, when the child is ready for the society. That's true. And this is the time when, the lot of hormone things are changing in child's mind. जब वो rewiring हो रही होती है ब्रेन में, तो मुझे ये लगता है कि टीन एज में जाके स्पेशली बच्चे के माइंड में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ उनको क्लैरिटी चाहिए, एंड ये क्लैरिटी उनको इससे पहले फील नहीं होती है, क्योंकि तब तक उन्हें ये लगता है कि हम अपने आप से कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। दिस इज द टाइम जब वो रेडी होते हैं कि अब हम अपने आप से डिसीजंस ले पाते हैं, एंड दिस इज द टाइम जब उन्हें लगता है कि उनको थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए। सो टीनेज इज अ टाइम जब हमें उनको स्पेस देनी चाहिए, एंड मोर ओवर उनको खुद से रिकनसाइल करना चाहिए कि पास्ट में जो जो उन्होंने जिन क्लासेस में या जो भी कुछ किया है या जो आगे फ्यूचर में करने वाले हैं, हाउ दे आर गोइंग टू को रिलेटेड। इनफैक्ट जो टीनेज एक फेस है वो मैं ये कहूँगी कि ये वो फेस है जब आप फ्यूचर रेडी के लिए अपने आप को तैयारी में है, यानी कि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं कि आने वाला मेरा जो समय है वो कैसे होगा। अब जो समय है वो आज जो टीनेज की सोच से ही बनेगा। सो आई थिंक दिस इज द एज
where lot of things are there. Parents के लिए भी, parents also get conscious कि my child is now growing and they are coming to teenage. And जो बच्चा है वो तो automatically उसको लगने लग जाता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं अपने विचार रख सकता हूँ और मेरे विचारों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ. सो ये टीनेज में ही ये चेंजेस आते. गुरप्रीत मैम, आई एम सॉरी किसी की सोशल मीडिया स्टॉक नहीं करनी चाहिए, बट मैंने थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल जब स्क्रॉल करी तो तब मुझे लगा कि इतने सारे सर्टिफिकेट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी जगह से आप पढ़ के आए हो, इतना सारा ग्रैस्प कैसे कर लिया? कहाँ से शुरू हुआ था ये सफर? So, Ayush, this all started in 2012. Okay. So I was one time I was a CBSE master trainer, and in 2016 I found myself that I have a niche to create my own training programs for children and for the parents. Okay. So I did my course from Jake Canfield, a man he's a success coach, very famous success coach based in California, who has written a series of Chicken Soups for Souls. Okay. And then there's a movie called Secret. And he was there in that movie also. And that book also. That the secret book. Okay. The secret book. Secret book. So, yes. So I have been trained under him. So this was a 2 years course. I did all his courses. And after that, completing those courses, I started a journey as a coach also in 2018. From Gurgaon. So today I do boot camps with with this coach who is based in California. Secondly, I do lot of programs in schools also, which talks on transformational leadership programs in teenagers. Equally, I do programs with the school heads and principals with different school groups also. And generally, after doing this program, what was the learning behind was, nothing is impossible. That's true. So, अपनी क्षमताओं से अगर आप आगे जाओगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे. Exactly. बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं और वहां से वो ट्रेनर्स बनते हैं. I did it specialized program because I really wanted to make sure there should be a transformation whomsoever I am dealing with. Exactly. My biggest achievement is that I have trained under my company called Script Life Services 1 lakh and above teachers. Oh my God. Yes, and about 20,000 children, all pan India. I have transformed their journey. Oh my I have done 2 years. I have done 2 days program, 3 days program with them. So that's how still now the journey is going on. And in my one-on-one coaching programs, I have clients from Delhi NCR, and I do online sessions also with people staying in other states, and and we do one online program, online sessions also. So this is how the journey started. Beautiful. Becoming a principal was something else. Being a promoter was something, was a icing on the cake. But yes, these programs, this niche of me, it's all started in 2012, and till now it is still going on. It is evolving journey. Yes. Right? And I have learned one thing in life: if you do not do one course in a year, that year is waste. Oh my God. So okay. I make sure that every year I should do 3 days program or 4 days program. And now this learning could be in Singapore, could be in US. Perfect. Like I have done my one course from Singapore also, God, okay. as a psychologist. Okay. So these are the things that's how it started. तो आई थिंक हमारी ऑडियंस अभी तक तो समझ चुकी है कि ये पॉडकास्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए, बिकॉज बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे. हमने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी जब हम लेते हैं तो बहुत सारी चीजें पता लगती हैं जो बाकी विदेशों में पढ़ाई जाती हैं. Yes. और ऑफ कोर्स वो बहुत हेल्प करेगी. तो यू बीइंग द पेरेंट आपके लिए बहुत जरूरी है पूरा पॉडकास्ट देखना. गुरप्रीत मैम, वी आर नाउ इन मार्च 2026. अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं पहले की जनरेशन से आज की जनरेशन तक, ऐसा कहते हैं कि समाज हर दिन बदलता है. अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो इनकी सोसाइटी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है. क्या क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं जो आज के टीनेजर्स में हैं जो पहले के टीनेजर्स में नहीं थे? देखिए, एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन प्लस एंड माइनस. तो जब मेरे को अपना वक्त याद है जब मैं टीनेज में जा रही थी, एंड दैट टाइम सोसाइटी में इतना एक्सपोजर नहीं था, एंड वी वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ our parents or even in the schools also, even in the college also. That's true. So
वो आजादी तो हमें नहीं थी, पर उसने हमें बड़ा बेनिफिट भी दिया, क्योंकि हमें जितना एक्सप्लोर किया जाता था ना, जितना जितना हमें बताया जाता था, हम उसी दायरे में रह करके बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से समझे और हमने किया। जैसे कि हमें अगर कोई कहता था कि इतने बजे घर आना है, तो हमने उस चीज की वैल्यू करी। हमने ये नहीं सोचा हमें रिस्ट्रिक्शंस है, हमने ये सोचा ये फैमिली रूल है। यू अंडरस्टैंड? अगर हमें ये कहा गया कि आपको साल में सिर्फ 3 से 4 बर्थडे पार्टीज अलाउ होंगी जाने के लिए, तो हमने इस बात को बुरा नहीं माना। हमें चॉइस मिली कि हमें समझ में आ गया इस फ्रेंड क्या जाएंगे, इस फ्रेंड क्या नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे पेरेंट्स मानेंगे, यहाँ हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो आज क्या हो गया है कि टीनेजर्स को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया है कि उनको अगर आप थोड़ी सी चीज के लिए मना करते हो तो उनको लगती है जबरदस्ती। उनको वो ये समझ में नहीं आता कि ये जबरदस्ती नहीं, उन्हीं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो पेरेंट्स हैं वो कॉन्शियस हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे टाइम में जो चीजें हमें बताई जाती थी वो इम्पोज नहीं की जाती थी, वो फैमिली रूल था। आज जब पेरेंट बात करता है, क्योंकि वो इतना एक्सपोजर देता है, वो रूल कम बना रहा है, वो उनके ऊपर अथॉरिटेटिव तरीके से बोलता है। और टुडेज जनरेशन इज नॉट हियर टू लिसन एनीथिंग। उनके साथ आपको उन्हीं की तरीके से करना पड़ेगा। वो हर चीज में सवाल करते हैं। बिल्कुल, हमें नहीं बोला गया था। आई रिमेम्बर every family goes with lows and highs. I remember there was a choice when I was into 11th class that my brother will be in convent school or I'll be in convent school. I still remember. And due to our financial crisis, I had to shift myself to another school. This happened, but we took it so beautifully. हमें तो ये था कि whatever is said and done, career अच्छा बनेगा. We took it so positively कि हमारे मन में कभी आया नहीं. Rather we thought of कि we should value money. आज की जनरेशन में जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है ना, तो उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है कि आप मांगे जाओ, व्हाटएवर द चाइल्ड वांट्स आप ले दो। अब फिर उसी बच्चे के ऊपर जब आप कोई चीज इम्पोज करते हो तो वो एतराज करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको नो सुनने की आदत नहीं है। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन चीजें आ रही हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं। हमारे टाइम पे वी वर इनटू जॉइंट फैमिली, देवर हमें हर चीज शेयर करने की आदत सिखाई गई थी। अगर एक एप्पल भी है तो उसके ऊपर भी एक पीस आपका है तो 4 पीसेस और के हैं। आज आप बच्चे को पूरा एप्पल भी देते हो ना, वो भी नहीं खा के आता। व्हाई? क्योंकि उसको वैल्यू नहीं है उस फ्रूट की। That's so true. So ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ये कह रहे हैं कि जनरेशन का कहाँ फर्क आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। तो ये चीजें हैं। उस टाइम पे बहुत चीजें हमें फर्मनेस, रूल और एक्सप्रेशन से सिखाया गया था। आज एक्सप्रेशन है बट फर्मनेस नहीं है। आज पेरेंट दोस्त बनना चाहता है, माँ बाप बनना नहीं चाहता। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर ये चीजें हैं तो चेंजेस हैं सोसाइटी में। बट गुरप्रीत मैम, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी ना डायलेमा में है। कोई भी आके उनको ये कह देता है या तो आप ओवर पेरेंटिंग कर रहे हो या फिर आप पेरेंटिंग कर ही नहीं रहे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। See, there is a word called confused parenting. Oh my God. Okay. So now what does this mean? What does it mean? Confused parenting वहां से start होती है जब पेरेंट भी अपने आप को 10 चॉइसेस देता है कि उसको कैसा पेरेंट बनना है। अब वो कैसे देता है अपने आप को चॉइसेस? जब वो आसपास दिखता है कि और उनके फ्रेंड्स कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं। Exactly. अब वो क्या होता है, वो सेम चीज अपने ऊपर अप्लाई करता है। और हर घर की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो हमको जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं या पेरेंट्स हमारे कंफ्यूज्ड हैं, वो इसी के लिए हैं कि वो आज नेचुरल वे ऑफ पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं। उनको बच्चे के सामने अच्छा भी बनना है, उनको गलत बात पे टोकना भी है, बट एज प्लस सोसाइटी के साथ कंपैरिजंस भी करने हैं। तो ये चीज क्लियर नहीं है। तो अगर ये चीज क्लियर हो कि मेरा बच्चा जो है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करेगा, तो पेरेंट का सारा फोकस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए। अगर वो लगता है कि नहीं, आई वांट माय हैप्पी चाइल्ड, तो कॉन्सेप्ट है हैप्पी चाइल्ड का। तो पेरेंट, अगर बच्चा हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे अच्छा नहीं कर पा रहा और एवरेज कर पा रहा है बट और चीजों में अच्छा कर पा रहा है, तो पेरेंट कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि वो यही चाहता था। पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एग्जैक्टली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चाइल्ड। आज यही एक बहुत बड़ा एक
ये एक क्वेश्चन है। पहले पेरेंटिंग कोचेस नहीं हुआ करते थे, हमारी जरूरत किसको थी? काउंसलर्स की जरूरत किसको थी? किसी को भी नहीं थी। नानी ने बोला, दादी ने बोला, चाची ने बोला, सबने मिल बांट के बच्चा पाल दिया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। अभी क्यों हो रहा है कि अब हमें कोचेस की जरूरत पड़ रही है? हमें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेल्फ डाउट पे हैं कि मैं सही पेरेंटिंग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि हर कोई इंसान आज की डेट में, उनके लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो उनका बच्चा है, और वो कभी भी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो कंफ्यूज ना रहें, अगर वो स्ट्रेटली उनके दिमाग में क्लियर हो कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय चाइल्ड, तो कहीं पर भी उनको कहीं डायलेमा में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक द चाइल्ड विल बी आल्सो हैप्पी एंड पेरेंट विल बी आल्सो हैप्पी। सो आई थिंक एज अप्रोप्रिएट, टाइम अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग पेरेंट्स को भी ये सीखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। गुरप्रीत मैम, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में आजकल जो हो रहा है वो भी हम लोग उस पर भी डिस्कशन करें। एक टाइम था जब जॉइंट फैमिली होती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज होनी शुरू हो गई। नाउ देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड डिंक, DINK, व्हिच इज डबल इनकम नो किड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, शायद 2 साल बाद पेरेंटिंग के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को शादियां नहीं करनी है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लोगों को बच्चे नहीं करने हैं। तो जिस समाज में हम जा रहे हैं उस समाज में तो आगे पेरेंटिंग शायद खत्म होती हुई दिख रही है। नहीं, पेरेंटिंग तो खैर कभी भी खत्म नहीं होगी अगर हम लिविंग रिलेशनशिप में कर रहे हैं। मुझे आयुष, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा उठाया, क्योंकि आज के टाइम पे शादी का मतलब है यू हैव टू हैव योर चाइल्ड। तो अब आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए। मैं ये बता रही हूँ कि जो यूथ या जो जनरेशन अब है, अगर वो शादी और बच्चे के लिए अपने आप को तैयार करे, तभी एक्चुअली उनको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि बच्चा आज की टाइम पे एक प्रोजेक्ट तो है ही है, पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास उसके लिए पैसे के अलावा टाइम भी होना चाहिए। If you do not have time, if you cannot spend quality time with your child, and if you think like, checking your child on camera and hiring a good nanny is a good parenting, no, it's not a good parenting. I think it is very much important कि पेरेंट बनने के लिए शादी से पहले आप अपने आप को तैयार करिए कि मुझे बच्चे के लिए भी टाइम निकालना है। और बाकी रहा कि नेक्स्ट जनरेशन क्या सोच रही है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाली जनरेशन अगर ये इफ यू थिंक कि भाई बच्चा करना नहीं है या ये नहीं करना है, आई थिंक फिर भी इट्स अ कंट्री ऑफ कल्चर, आवर कंट्री ऑफ कल्चर, एंड वी कैन नॉट natural things we cannot make ourselves skipped from. ये तो चीज होगी। हाँ, बट जो सोचने की चीज है वो ये है, जैसे आज से 5 साल 6 साल पहले ना एक बड़ा ट्रेंड चला था कि योगाज होते हैं, एक्सरसाइज होती है, मेंटल हेल्थ मदर की देखी जाती है, और बड़े बड़े 5 स्टार्स ने जो हॉस्पिटल्स हैं, ग्लैमर हॉस्पिटल्स सो कॉल्ड, एंड उन्होंने बड़ा मदर्स को अवेयर करने के लिए सेशंस लिया करते थे। वो सब चीजें ठीक है, बट आजकल देयर आर काउंसलर्स लाइक अस। व्हेन यू start thinking about a child, that we want child now, they should approach counselors. They should prepare themselves for all those things. रीडिंग बुक्स इज वेरी गुड। आजकल पेरेंटिंग बुक्स भी बहुत आ गई हैं, एंड आजकल रिसर्च ऑनलाइन भी इतना अवेलेबल है कि सब पढ़ेंगे तो they will be properly informed कि ये सब चीजें हैं। But while going to a counselor, you are what you are doing, you are setting your mind. Yes, I'm ready to have the child. I'm ready with all my things. And it's important to understand that time how economically you are fit for, and आपकी और priorities क्या हैं, so that clarity will be there, तो parenting हमेशा अच्छे से रहेगी। तो मुझे ये लगता है, और अब वो टाइम भी चला गया, धीरे धीरे this time is also vanishing। जब वो कहते थे ना, आप बच्चा करो हम पाल लेंगे, so कोई किसी का बच्चा पाल नहीं सकता, because आजकल वो नहीं है कि 3 4 बच्चे हैं, it's only one child project. Exactly. So that way a parent has to mentally set their mind, and if they're indulging in marriage, so they should respect and they should feel happy कि वो एक they are taking a responsibility of their child. Exactly. So हाँ, गुरप्रीत मैम, जब आप पेरेंटिंग की बात कर रहे हो तो बहुत सारे पेरेंट्स को शायद ये लगेगा कि
इट्स जस्ट अबाउट अ विमन की शायद बात कर रहे हैं, एक लेडी की बात कर रहे हैं, यू बीइंग अ लेडी, आपको नहीं लगता कि एक लेडी के ऊपर, एक महिला के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है, उसको जॉब भी करनी है, उसको काम भी करना है, उसको पेरेंटिंग भी करनी है, उसके बाद लोग आके उसको ये भी ताना दे देते हैं कि तू तो अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाल रही है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी अप्रोच कर रहे हैं हम लोग हाल फिलहाल में, तो एक लेडी के पास भी तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, वो भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं उसके पास, तो वो कैसे मैनेज करेगी? See, that's what there is a saying in English. Yeah, you know, a child is not with the mother only. A whole village takes part to grow the child. That's There's so a book also. कि इसके लिए सिर्फ एक बच्चे को सिर्फ माँ ही नहीं, पूरा गांव लगता है उसके लिए। इसका मतलब ये है कि परिवार के जितने भी जन हैं, अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में है तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड को भी रेडी रहना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ दीज डेज fathers are also getting 3 months 6 months leave from the office when they plan for the baby. So अगर वो उस डे उन दिनों को अच्छे से बैलेंसली मैनेज करेंगे, so I think that's not a problem for the woman. हाँ, रहा जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि मदर को ही सब कुछ करना है, आई फील लाइक आजकल चीजें कुछ एंड पे चेंजेस होनी शुरू हो गई हैं। मतलब यू नो, जो वुमेन है ऑब्वियसली उसको कहीं पर जॉब भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बट मैं हमेशा हर जगह ये बात बोलती हूँ कि आप जॉब सेक्रीफाइस मत करो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे जॉब छोड़ के घर में रहकर बच्चे को पालने का, वो स्ट्रेस ईज आउट हो जाता है जब आप किसी हॉबी में इंडल्ज होते हो। एंड मुझे ये भी लगता है कि जो बच्चा है, तभी हम लोग कह रहे हैं कि जब आप मैरिज के उसमें जाते हो कमिटमेंट में, तो यू शुड मीट काउंसलर्स, यू शुड set your mind, both the couples, you know, husband wife, both they should come and meet and check what all the responsibilities, you know, they both have to carry. And today's generation already उस स्टेज पे शादी कर रही है जब 28-29 में वो सेटल हो चुके होते हैं। गॉन आर द डेज जब बच्चे ही 26-27 में होते थे। एक हेल्दी बच्चा जो है, अगर इफ यू वांट टू हैव, तो वो 26-27-28 एज है। अगर इफ यू गेटिंग मैरिज बाय 30, तो आप सोचिए कि क्या मेंटल हेल्थ होगी उस टाइम एज अ मदर, एज अ फादर, और यू नो उस बच्चे की। सो इन चीजों के लिए हमें बात करनी चाहिए। एंड आई स्टिल फील दैट कि वुमेन्स को इस चीज के लिए ओपन रहना चाहिए। जब वो प्लान करते हैं बेबी, दे शुड मीट द काउंसलर्स, द कोचेस, एंड दे शुड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, एंड दिस शुड बी ईज आउट। एंड मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ आयुष, बिकॉज this is the generation where we need to understand this is a time where it is important that both the parents should work. But how you can balance your family, for that you should do brainstorming together, you should speak to each other, and then you should plan the things. Exactly. But आपने जो एज क्राइटेरिया वाली बात बोली, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हमें संविधान ने इतना अधिकार दिया है कि जो हम डिसीजन चाहेंगे लेंगे, तो हो सकता है लोग आपके खिलाफ भी हो जाएं इस चीज में, इस स्टेटमेंट को लेके। बट आई थिंक इस पर कॉन्वर्सेशन करनी जरूरी भी है। See, everything has a right time. Likewise, schooling has a right time. Exactly. Likewise, college has a right time. Likewise, job has a right time. So I'm talking about the right time. So if you agree, it's fine. If you don't agree, I think everybody has the freedom to plan. Enjoy that freedom. You know, so they have the freedom to do whatever. But ideally, you know, healthy body. You know, the healthy body, you know, that's the time when we say this is the right time to have the baby. So that mental growth, everything. Exactly. In fact, आप अगर देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी टाइम की मैरिजेस, हम लोग कितने राइट टाइम पे बड़े हुए, और कितने राइट टाइम पे हम करियर में थे कि मेरे फादर अभी भी जॉब में थे, यू नो। तो कई चीजें हमें ये भी देखनी होती है कि हम कितने एक्टिव हैं जब मेरा बच्चा 20 साल का या ना 25 इयर्स का। चाइल्ड नीड्स योर गाइडेंस। तो ये सब चीजें एक प्रोसेस में है, साइंटिफिक प्रोसेस में। एग्जैक्टली। गुरप्रीत मैम, अभी हाल फिलहाल में मुझे एक पेरेंट मिले, उनका बच्चा अभी 11-12 ईयर्स से अब 13-14 मतलब टीनेज एज में आ रहा है। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि व्हाट एक्चुअली जो लोग वो फेस कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमने अपने बच्चे को इतना करीब रखा था, आज कंडीशन ये है कि हमारा बच्चा बहुत दूर हो गया है, अपने कमरे में जाता है, सुबह से शाम तक के लिए अपने कमरे में रहता है, रात को बस खाने के लिए साथ में रहता है, उसमें भी या तो फोन चलाता है या उसमें भी हमसे बात नहीं करता। तो इसमें गलती माँ बाप की है
या इसमें गलती उन बच्चे की है? देखिए, इसमें गलती कहीं की नहीं है, ये एज ऐसी है। सुनिए, आप समझिए बात। जब बच्चा हमारा छोटा होता है तो उसको उसको आदत है कर्डलिंग की पेरेंट्स के साथ। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसको थोड़ी सी स्पेस की जरूरत होती है, स्पेस टू एक्सप्रेस, स्पेस टू थिंक अबाउट हिम और हरसेल्फ, स्पेस चाहिए होती है। बस फर्क इतना है कि हम उस स्पेस की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा पॉजिटिव हो जाता है। एंड वो जब पॉजिटिव होता है बच्चा, एंड वो अंडरस्टैंड करता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक स्पेस दी हुई है, एक जगह दी हुई है जहाँ मैं अपना बैठ के सोच सकता हूँ और बात को कर सकता हूँ। एंड आयुष, इसी फेस में बच्चे के मूड स्विंग्स भी होते हैं। आप देखिए कि बच्चा, और या हमारे बड़ों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। हमें भी लगता है कि 2 घंटे हमें कोई हमसे कोई बात ना करे। परफेक्ट, एग्जैक्टली। सो ऐसे ही बच्चे को फील होता है। तो जब बच्चे को आप स्पेस देते हैं, ये डेवलपमेंट फेस है। हम इसको ये ना लेकर के कि आज वो बच्चा हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बच्चा वो उतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, बच्चा उतना ही पेरेंट्स के करीब है। सिर्फ अब उसका रिएक्शन करने का, या आप लगा लो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने का फेस है ये, और उस फेस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड दे विल बी बैक टू देयर पेरेंट्स ओनली, सूनर और लेटर। जैसे ही उस फेस से पास आउट होंगे वो वही होंगे। हाँ, जैसे कि स्क्रीन टीवी आपने बात करी कि मोबाइल पे रहता है और ये सब चीज, इसके लिए मैं फिर से बोलूंगी कि पेरेंट्स को अपने घर के रूल्स अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बनाने चाहिए, इम्पोज नहीं करने चाहिए। रूल का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आधा 1 घंटा मुझे अपने बच्चे को देना है टीवी देखने का टाइम, तो आपको एक कंडीशन भी रखनी है, 1 घंटा आपको फील्ड गेम करनी है तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम करिए। तो कुछ चीजें आपको अपने हाथ में रखनी है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा आधा घंटा टीवी देख रहा है या स्क्रीन पे है, तो आधा घंटा आपको भी श्योर करना है कि आपको वो दे बैठे और आप उस टाइम आप भी स्क्रीन पे नहीं हो। तो कुछ रूल्स होते हैं जो अगर हम क्रिएट करते हैं तो बच्चे उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि बच्चे की प्राइवेसी की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, बट बाकी सेट ऑफ स्टैंडर्ड पैटर्न बना लीजिए कि भाई आपको खाना खाते हुए एटलीस्ट फोन यूज नहीं करना है, साथ में कॉन्वर्सेशन करनी है, तो मे बी शायद एक अच्छी पेरेंटिंग बन सकती है। बट आपने बिकॉज इतनी सारी काउंसलिंग भी की है, मेरा सवाल ये है कि इन बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, और चाहते क्या है? आयुष, ये फेस जो होता है ना, ये वो खुद भी डायलेमा में होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो रीवायर हो रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, उनको भी अपनी इमेज बिल्डिंग क्रिएट करनी है सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है इन चीजों का। उनको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी अपने अच्छे रखने हैं, उनको गेम्स में भी इंटरेस्ट रखना है, उनको वो एक्चुअली क्या है, दिस इज अ फेज जब वो देख रहे हैं कि अब सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको अटेंशन मिल रही है। स्कूल में जाते हैं तो टीचर पूछती है कहाँ थे आप, क्या है, या फ्रेंड्स पूछते हैं आपने क्या पहना है, ये क्यों है। हर जगह उनका भी टाइम आ रहा है जहाँ पे वो लोगों को उस चीज पे हर जगह अपने आप को प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। हमें लगता है कि उनकी लाइफ में कोई बैड हैबिट्स या एडिक्शंस ना हो, बट मेरे को लगता है अगर हम उसको पॉजिटिव लें कि दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन पर्सनैलिटी, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे तो हम बच्चों की मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हर टीनेज बच्चा आज के टाइम में गलत ही सोच रहा है। पेरेंट्स को लगता है ना, डर जाते हैं पेरेंट्स। यस, ये जो फियर है, उनको भी फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, उनको भी है कि भी हम एक्सेप्टेड हो, उनको भी फियर ऑफ फ्रेंडशिप्स हैं कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे इधर उधर ना हो जाए, या उनको भी कंपैरिजन से डर लगता है कि लोग हमें कंपेयर तो नहीं कर रहे किसी के साथ। सो दे आर बिल्डिंग देयर पर्सनैलिटी। सो वी नीड टू टॉक फॉर दोज थिंग्स रादर देन वी थिंक कि वो लोग क्या सोच रहे हैं या वो किस पोजीशन से जा रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है पॉजिटिव कन्वर्सेशन इज अ की टू ब्रेक दिस गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, गुरप्रीत मैम, एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने ऑडियंस से जब कहा था कि गुरप्रीत मैम आ रही है तो उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस को कैटर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारा स्पेशल चाइल्ड है, अभी टीनेज एज में है, और उसके बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीजें, वाई हर चीज का पूछना जानता है वो, लेकिन हमें उसको किस तरीके की पेरेंटिंग देनी है कि वो नॉर्मल पेरेंटिंग से अलग लगे। ऑल्दो इसके ऊपर हमारा डिटेल में नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हैं आपकी क्या करना चाहिए उस पेरेंट को? See, you have to understand when children with the special needs are there at home. So real time पे you have to make sure उनकी therapies और उनके जो brain है it should keep on working.
उनके पास अच्छा, इनका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है। अगर आपने उनकी रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज किया तो उनको प्रॉब्लम होगी। That's true. तो अगर आप जो भी उनको डील कर रहा है घर में, लाइकवाइज मदर इज डीलिंग, शी इज द वन हु इज टेकिंग टू स्कूल और कॉलेज, स्कूल और एनी क्लासेस, then she is the only one who's taking the child to therapies. Exactly. So make sure that pattern has to be set, that cannot be changed. वो लोग क्यूरियस तब होते हैं या बिहेव तब करते हैं जब उनके पैटर्न में चेंज आता है। लाइकवाइज आयुष, उनके घर में कोई गेस्ट आएगा एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट गेस्ट, तो वो थोड़ा सा बैकफायर कर जाते हैं। तो कई बार हमें ऐसे बच्चों के लिए जो उनका एक रूटीन है उसको हमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। सो द मोमेंट वी विल डिस्टर्ब, उनको प्रॉब्लम आएगी। लाइकवाइज आप उनको इतना एक्सपोजर मत दीजिए कि हर वो किसी से बात करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ इन बच्चों को अलग कर दीजिए, बिल्कुल आपके जो घर के लोग हैं या सदस्य जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं उनको आप बिल्कुल उनके साथ अटैच कीजिए। बट यू नेवर नो कि किसी का कोई भी कमेंट या कोई भी एक लाइन या कोई भी ऐसा वर्ड कब उनको हिट कर जाए। तो ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप उनको मैनेज कर पाएंगे। बाकी ना, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट्स अ जेन्युइन थिंग व्हिच अ नॉर्मल चाइल्ड आल्सो आस्क। एग्जैक्टली। आप देखिए, आप किसी भी बच्चे के साथ 5 घंटे की ड्राइव में जाइए तो वो बच्चा किसी भी एज का हो, हम कब पहुंचेंगे, वहां पे कौन मिलेगा, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो दोज आर नॉर्मल थिंग्स एंड दीस आर द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। हाँ, सो यस, यू हैव टू गिव देम आंसर्स। एग्जैक्टली। मैम, कई बार ना बच्चे अपने पेरेंट को, अपनी मम्मी पापा को कई बार ऐसे बोल देते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड मी डैड, यू डोंट अंडरस्टैंड मी मम्मी, आप मुझे समझते ही नहीं है। इस सिचुएशन के बाद पेरेंट्स के रिएक्शन ऑफ कोर्स बहुत, उन्हें समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली बच्चे ने बोल कैसे दिया ये। इस सिचुएशन में गलती किसकी है? गलती नहीं है इसमें किसी की भी आयुष, क्योंकि बच्चा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे इस टाइम मेरी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने दो। वो डेवलपमेंटल स्टेज का बच्चा है, वो आगे का सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसकी न्यूरोसाइंस कुछ और बात कर रही है। जब पेरेंट बात करता है वो ब्रेन से लॉजिकली बात करता है, बच्चा इमोशनली बात करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है। तो जब वो बात कह रहा है या कुछ ऐसा पेरेंट उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर देते हैं तो उसको लगता है कि मेरी बात ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स। इसीलिए बार बार कहा जाता है आप कनेक्ट करो बच्चे से, आप बच्चे को करेक्ट मत करो। होता ये है कि हमारी कॉन्वर्सेशन कैसे होती है, ला मैं तुम्हारी ये इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये है। अब बच्चे को लगता है मैं बड़ा होकर मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सो यू हैव टू गिव 10 ऑप्शन। अच्छा, तेरी प्रॉब्लम है, अच्छा पता है इसको ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। आप उसको एटलीस्ट ऑप्शंस दो, लेट हिम रियलाइज कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। डोंट गिव डायरेक्ट आंसर टू द चाइल्ड। I think let them take their own time to understand things. Exactly, क्योंकि बच्चा भी एक्सप्लोर करेगा, मे बी शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका दिमाग ज्यादा ब्रॉडन अप हो जाए। यस, देखिए पेरेंट का ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम। पेरेंट लॉजिकली सोच रहा है, बच्चा यहाँ है, उसको इतनी बात समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो वो इमोशनल है। तो जितना पेरेंट पास जाके इमोशनली कनेक्ट करेगा, बच्चा विल अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। गुरप्रीत मैम, हम जब इंडियन सोसाइटी में पेरेंटिंग पढ़ते थे तो लोग कई बार बताते थे कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है आज की, आई थिंक वो जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग थी वो शायद सही थी। कुछ हद तक तो वो सही थी। आपके पास आपके पेरेंट्स जो कहते थे आप वो करते थे, पर तब उस टाइम बच्चे अंडरस्टैंड भी करते थे, क्योंकि उनको चॉइसेस नहीं दी जाती थी, तो अथॉरिटेटिव चलती थी। अब अथॉरिटेरियन है, क्यों? क्योंकि आपको चॉइस देनी पड़ती है, क्योंकि सोसाइटी में हो रहा है। तो अगर आप नहीं दोगे तो कहीं बाहर से सुन के आएगा तो उसको लगेगा आपने मुझे चॉइस नहीं दी है। तो आज के टाइम पे दोनों चीजें चलती हैं, फर्म भी रहना है आपको और आपको उसको सेफ स्पेस भी देनी है जहाँ पे वो बात कर सके। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। लाइक हमारे पेरेंट्स ने कुछ कहा, वो हमसे एक्सपेक्ट करें ना करें, हमें लगता था कि हमको ऐसे ही करना है, और वो होता 99% वही था जो हमारे पेरेंट हमसे चाहते थे। तो आज ऐसा नहीं है। आज बच्चे रीजनिंग करते हैं, उनको हर चीज का लॉजिक समझाना पड़ता है, एंड देन दे रिएक्ट, दे डू द थिंग्स। सो
चेंजेस, द सोसाइटी इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, सो इट्स दैट. अच्छा, हम नहीं बोलेंगे तो सोशल मीडिया उनको चॉइस बताएगा. एग्जैक्टली. तो सोशल मीडिया जब बताएगा तो भी फाइनली पेरेंट को फिर वही करना होगा जो बच्चा चाहता है. सो अथॉरिटेटिव अभी नहीं रह सकते, अथॉरिटेरियन रह सकते हैं, जहाँ पे यू आर फ्लेक्सिबल. ओके, दिस इज द लिमिट, कर लो जो करना है. एग्जैक्टली. पर लास्ट हमारे टाइम पे नो, देयर इज नो चॉइस, जस्ट डू इट. यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली. यस, है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है. बट मुझे लगता है वो शायद अच्छा था, वो बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. मुझे आयुष याद है, मतलब आज बच्चों को हम जब इस एज में थे हमें इतना नहीं पता था. हमें उतना ही पता था जितना हमारे को जरूरत होती थी. बहुत कैलकुलेटिव चीजें पता थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इंट्रोड्यूस किया हुआ था बुक्स, स्कूल, कॉलेज, इन सब चीजों से. हमें ये नहीं पता था कि नाइट आउट्स भी होते हैं. हमें ये नहीं पता था कि ग्रुप स्टडीज भी होती हैं. ये चीजें कहाँ थी? आपको एक टाइम पे घर पहुंचना है, आपको आना है और आपको पढ़ाई करनी है. और ये चीजें भी नहीं थी कि 10 चीजें हैं, आपको जो खाना है खाइए, जो नहीं खाना मत खाइए. एक जो चीज बनी है सारा परिवार वो खा रहा है. दैट वाज द टाइम. अब क्या हो रहा है? यू आर हैविंग अ बुफे एवरी डे ऑन योर डिनर टेबल एंड द चाइल्ड हैज अ चॉइस, ये खाना ये नहीं खाना है. सो अब क्या हो रहा है? अगर आप नहीं बुफे देते हो क्योंकि सोशल मीडिया दिखा रहा है हाउ टू सेट अप योर डाइनिंग टेबल, हाउ टू सेट अप योर थिंग्स. तो अब क्या हो रहा है? अब पेरेंट ऑब्वियसली, अब जो बच्चे का जो लेवल है और जो सोच है वो उतनी आपने एक्सपोजर दे दिया उसको. तो आप लिमिटेड रहिए. आप क्यों उनको, मैंने ये भी देखा है कि हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बोलते हैं ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, पर लॉजिकली वो क्यों खराब है हम ये बच्चे को नहीं बताते हैं. हम Amazon से बुक खरीदते हैं, या हम किंडल, सबसे पहले किंडल आया, पेरेंट्स ने किंडल पकड़ा दिया. वो हमारे आज की जनरेशन के बच्चों को तो वो फ्रेगनेंस भी नहीं आती होगी जो नई बुक्स में हमें आती थी. आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारे घर में नई किताब आती थी, आई यूज्ड टू स्मेल, दैट स्मेल. हमारे बच्चों को तो वो चीज आती नहीं है. ये एक्सपोजर हमने ही उनको किंडल का दिया है. सो एक किंडल के लिए उनको थोड़ा बहुत ऊपर से कोविड ने खराब कर दिया. कोविड ने तो ऑब्वियसली कोविड ने खराब किया, बट उसके बाद हम रिवर्ट बैक भी नहीं कर पाए बच्चों को इन चीजों से. रिवर्ट बैक इसलिए नहीं कर पाए, आयुष, आज 99% फैमिलीज में मी टाइम रील्स हैं फॉर मदर एंड फॉर फादर. तो बच्चे के लिए फिर आप कैसे आप कैसे मना करोगे? ऑब्वियसली रील्स के थ्रू आप अवेयरनेस आपको आ रही है, बट बच्चा भी तो आपको देख रहा है. मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, एंड ये प्रॉब्लम आती भी है मेरे को ही. मेरे क्लाइंट्स आके बताते हैं कि मेरी जो डॉटर है ना, मेरे साथ बैठती है हर टाइम, एंड शी कीप्स ऑन चेकिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी तो आप बच्चे से पूछ के कर रहे हो कि कौन सी करनी, कौन सी नहीं करनी. yes. आप सोचिए, आप ही बच्चों को रील्स दिखा रहे हो, आपके सामने शेयर कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझे कि हम ही उनको इन चीजों का एक्सपोजर देते हैं. Exactly. तो गलती हमारी भी. इनफैक्ट अभी जस्ट नाउ a case came in front of me, where everybody is saying Delhi is not safe. NCR region में इतने सारे kidnappings exactly. Yes. Here where everybody is talking about, do not upload your child's pictures on your social media. Still parents are doing. It's a status. It's a status कि आपका बच्चा कर क्या रहा है. Why you want to tell people कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? क्यों जरूरत है? This is for you and for your family. That's it. Because your बच्चा matters to you and your family. तो ये क्या है? ये सब चीजें we are doing it, and that's why the legacy is being taken care by our children. Exactly. अच्छा गुरप्रीत मैम, अभी रिसेंटली बहुत सारे डेवलप नेशन ने, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या कुछ यूरोपियन नेशंस ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं सोशल मीडिया पे फॉर द किड्स. आपको लगता है इंडिया में इस तरीके की रेगुलेशंस आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए. देखिए टिकटॉक बंद हुआ, कितना अच्छा हुआ जब वो तो हुआ ना बंद. तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये ले कि 18 इयर्स तक प्रोहिबिटेड कर दें, एंड स्पेशली कुछ साइट्स तो बिल्कुल ही कर दें, बिल्कुल ही बैन कर दें, आई थिंक देयर विल बी अ चेंज. एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग OTT, everything is there on the mobiles everywhere. I think this all should be controlled. Countries like Hong Kong, countries like other, where when you're traveling to other countries, when you pass these countries, there is a halt, it's a major issue. The net is not working.
Why? Because they are making the country so safe. That's They're true. doing it now. Hmm. So why not in our country? Government should do such things. And I remember before COVID, the schools used to check the social media accounts of the children. Children's. है ना? अभी वो सब बंद कर दिया. Hmm. अभी दोबारा से अब जब कोई केस होता है, then we come to know कि the child is on the any social media. Why not parents are why not parents are taking care on these things? Why they have allowed their child that they can make the account, and then अगर आप इतने तो फ्रेंडली हो ही सकते हो कि आप पता कर लो कि किसी और फेक के अकाउंट्स में तो नहीं है. इन चीजों पे इसलिए पाबंदी नहीं हो रही आयुष, क्योंकि पेरेंट्स ही सोशल मीडिया यूज करते हैं अपनी चीजें को फ्लॉन्ट करने के लिए, या अपने वेकेशंस को फ्लॉन्ट करने के लिए, अपने आपने अपने घर में क्या किया है उसको फ्लॉन्ट करने के लिए. दैट्स हाउ द जो बेस है हमारे बच्चों का, वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एग्जैक्टली. गुरप्रीत मैम, अभी हाल फिलहाल में मेरे नेबरहुड में एक इंसिडेंट हुआ. हमारे सामने वो लेडी रहती है, वो फैमिली रहती है, उनके बच्चों ने दूसरे बच्चों को मारा. उसके बाद उसके पेरेंट्स आए उनको समझाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं करना है. तो एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा मारना नहीं चाहिए इस तरीके से. मैंने एक बैकफायर होते हुए चीजें देखी. उनके पेरेंट्स ने उस बच्चे को बचाने के लिए उन दूसरे पेरेंट्स से लड़ाई करनी शुरू कर दी कि हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है. मुझे ऑनेस्टली मेरे पापा भी ये चीज देख रहे थे. मेरे पापा ने कहा कि अगर बेटा तुम होते ना तो मैं तुम लोगों के तपेड़े मारता. तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये किस तरीके की पेरेंटिंग दे रहे हैं कि बेटा तुम्हें जो करना है कर लो. That's how I say it's the comparison is not between the children. Comparison is between the parents. That's how I say. It is something when parents start defeating their child. Exactly. And it is something they do not know. They are spoiling the roots of the child. So that's how when parents come and shelter their child in front of others, that's the social stigma कि कैसे मेरा बच्चा खराब हो गया, and दूसरे के बच्चे के घर से complaint आ कि that's a social. If parents start accepting कि नहीं बच्चा गलत हो सकता है और हमें उसको ठीक करना है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. And that's how कि इतना एग्रेशन बच्चों में आ रहा है. Why there is so assault problems in the schools have started coming up. यही reasons हैं. जब बच्चों को मिलते ही है ना घर से प्रोटेक्शन कि मेरी मदर आके फाइट ही कर लेंगी और मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो ये एग्रेशन ये चीजें फिर बाहर सोसाइटी तक जाती हैं. एग्जैक्टली. हम पेरेंट्स को ही बच्चों को रिस्पेक्ट करना लोगों की, चाहे वो आपके एजमेट्स हो, चाहे आपके नेबर्स हो, चाहे कोई भी हो, ये हमको ही सिखाना है. वेयरएज हम इस चीज को इतना ले लेते हैं कि मेरी पेरेंटिंग गलत क्यों, मेरी तो परवरिश में कोई गलती हो ही नहीं सकती. सो वी आर नॉट गॉड. हमसे गलती हो सकती है. इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट बिकॉज we don't have to prove that we are the best parents. We have to prove that we are the best human beings, and our children are आगे उनका फ्यूचर है. They have to go ahead in their life and they have to be the best human beings. वो अगर हमारी सोच हो जाए तो I think crime भी बहुत कम हो जाएगा. That's true. गुरप्रीत मैम, are you comfortable discussing that द्वारका इंसिडेंट, वो जो रोड एक्सीडेंट में एक बच्चे की डेथ हो गई? So अब देखिए वो भी एक रील की वजह से हुई. 5 times वो बच्चे ने ऑलरेडी उसके ऊपर केसेस थे. So this all happened. See, it's comfortable. I think comfortable मैं ये मानती हूँ कि अगर हम लोग सब चलो मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, अगर सभी इन्फ्लुएंसर्स और इन सब चीजों के ऊपर बात करें, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड लर्निंग फॉर एवरीवन हाउ अ चाइल्ड हु इज नॉट इवन 18 years was driving the car just because of one reel he hit the other child. Exactly. So think about that mother. I mean, it is so this is something which what happens is something parents take it like this कि मेरे बच्चे ने बड़ी जल्दी गाड़ी सीख ली, या मैंने बहुत जल्दी अपने बच्चे को गाड़ी अफोर्ड करके दे दी, या ये चीजें, या बच्चे का इन्फ्लुएंस रहता है कि मेरे फ्रेंड्स के पास है तो मेरे पास नहीं है. See, why in Western countries they have got firm rules? Because people there understand, they have the value of humans. हमारी कंट्री में वैल्यू ऑफ ह्यूमंस तो रहा ही नहीं ना. कभी आप मार रहे हो, जा रहे हो, कर रहे हो, मतलब अगर हम घर में भी देखें, अगर हम बच्चों को समझाएं कि आई कैन नॉट डू दिस थिंग जब तक तुम्हारी एक सर्टेन एज नहीं हो जाती है, बिकॉज दिस इज अ रूल ऑफ गवर्नमेंट. इट्स अ फर्म रूल.
तो ऐसे इंसिडेंट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब क्या होता है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, गाड़ी देनी है, बच्चे को रील बनानी है। आप उस बच्चे की बात करें जिसके साथ ये केस हुआ, आप ये देखिए कि अगर आप आज इंस्टाग्राम खोलें, 4 साल के बच्चे के 1.7 मिलियन व्यूअर्स हैं। मैंने कोई पॉडकास्ट में ये चेक करी ये बात। ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? आप सोचिए, हमारी माएँ हमें जो खिलाती थी ना, 3 साल के थे हम, जो 4 साल के थे, छुपा के खिलाती थी कि बच्चे को नजर ना लगे। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ रील वेयर आई कुड सी 3.5 साल का बच्चा या 4 साल के बच्चे की खाने की वीडियो रोज अपलोड होती है। हाउ माई चाइल्ड इज ईटिंग फूड। ये क्या कर रहे हैं हम? एक्सपोजर कहाँ से मिल रहा है? ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही हैं? ये इंसिडेंट्स, ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? बिकॉज वी आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स। ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। और जो आपने द्वारका केस की बात करी, दैट्स रियली वेरी, दैट्स द पॉइंट। रील 18 साल से कम बच्चा रील कैसे बना सकता है? That's true. नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। और इतनी रैश ड्राइविंग 5 times उसके ऊपर केस, which I have read it from the sources, newspaper से पता चला। 5 times this has happened and this again ये हुआ। इससे पहले मैं ये बोलूंगी कि आप सोचिए, 2.5 साल के बच्चे की रील, 1 साल के बच्चे की रील, 5 साल के बच्चे की रील, what are we up to? And then we are telling child be aware from social media। मतलब कैसे ही होगा? आप ये सोचिए कि बोर्ड गेम्स थी पहले, जब हम बच्चे थे, कैरम बोर्ड, लूडो, हमें पता था हमारे आगे 3 बंदे कौन है जो लूडो खेल रहे हैं। आज स्ट्रेंजर्स के साथ स्मार्टफोन्स पे लूडो खेली जाती है या बोर्ड गेम्स खेली जाती हैं, तो क्यों इंसिडेंट्स नहीं होंगे? और लूडो खेलने वाले सारे बच्चे नहीं हैं, एडल्ट्स भी हैं। हम क्या सेट एग्जांपल्स कर रहे हैं? बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं वो गेम खेलते हुए। Yes. और किस तरीके का आप समाज बना रहे हो? अगर बच्चे ऐसे करेंगे तो आने वाले टाइम में यू कैन अंडरस्टैंड कि समाज किस तरीके से जा रहा है। अच्छा, हाल फिलहाल में देयर आर 2 इन्फ्लुएंसर्स जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा। वन इज अ गाय जिसका नाम है अभिनव अरोरा। छोटा सा गोलू मोलू सा क्यूट सा बच्चा है, लेकिन वो थोड़ा श्रद्धा, रिलीजियस चीज को ज्यादा प्रमोट करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको हाल फिलहाल में क्रिटिसाइज भी किया। एक और लड़की है जो फैशन इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, क्यूट सी है, और वो इस तरीके से फैशन के बारे में लिपस्टिक वगैरह लगा के पूरा अपने आप को उस तरीके की आउटफिट्स को जो बॉलीवुड में लोगों ने पहना है वो कैरी आउट करती है, वो पहनती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पेरेंट्स चाहते क्या है इन बच्चों से। दैट्स हाउ, जब बच्चे इस स्टेज पे आते हैं, डू यू नो मेंटल हेल्थ कितनी खराब है? Exactly. बच्चे के ऊपर कितना पीयर प्रेशर है, बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है। जब वो स्कूल्स में जाता होगा, एकेडमिकली परफॉर्म कर भी पाता होगा कि नहीं कर पाता होगा, एंड देन आप सोचिए, एक शूट के लिए एक अडल्ट को पूरा दिन लगता है। Exactly. जब ये रील्स शूट करते होंगे तो बच्चे को कितना टाइम लगता होगा। और मैम ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया पे फैट शेम करते हैं, बाकी सारी चीजें बोलते हैं, उनका रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है। वो अलग उनकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट करता है। मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है इन बच्चों की। एक्सपेक्टेशन, तभी तो बहुत सारी यंग एक्ट्रेसेस हैं, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम, आई मीन लास्ट ईयर, जिनकी सुसाइडल टेंडेंसीज थी। यही होता है, आपने उनको जिंदगी में इतना एक्सपोजर दे दिया कि उनको अपने से इतनी एक्सपेक्टेशंस खड़ी कर दी। जब वो नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो देन दे कम टू दिस पॉइंट। तो ये हमारे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि एक्सपोजर बच्चे को एज अप्रोप्रिएट दें, स्टेटस अप्रोप्रिएट नहीं दें, एज अप्रोप्रिएट दें। स्टेटस में आईफोन 17 पकड़ा दिया, करो जी जो करना है, नो, एज अप्रोप्रिएट चीजें करें, तो आई थिंक दैट विल वर्क। गुरप्रीत मैम एक टाइम पे कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज के पेरेंट्स अपने बच्चे को खेलने कूदने पे कहते हैं कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, आउटडोर गेम्स में जो परफॉर्म करना है कर। पर आपको नहीं लगता हमने इतनी फ्रीडम उनको दे दी है कि ना तो वो पढ़ाई में अच्छे रहे, ना वो खेल कूद में अच्छे रहे, और उन्होंने इस सबके पीयर प्रेशर में अपनी मेंटल हेल्थ खराब करी। मैं फिर से आयुष इसी बात पे आऊंगी कि हम जैसी सोच रखते हैं, हमारा बच्चा वैसे ही बिहेव करता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छे से भी बताया कि पेरेंट्स ये चाहते हैं। सो आपको मैं बताऊं, स्कूल्स भी यही कहते हैं कि एकेडमिक स्टैंडर्ड के साथ आप एक कोई गेम, 1 गेम जिसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपको वो रखनी है। Exactly. वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको पता है एज अप्रोप्रिएट यही चीज सही है। तो
अगर हमारे पेरेंट जब ये बोलते हैं कि आप ये भी खेल लो, आप वो भी खेल लो, फिर बच्चे 4 दिन उस क्लास में जाते हैं, फिर 4 दिन उस क्लास में जाते हैं, फाइनली लैंड अप करते हैं नथिंग में, जैक ऑफ नथिंग हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए एंड पहले ये चेक करना चाहिए कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। गेम्स करवाना गलत नहीं है, बट बहुत सारी चीजों में इंडल्ज कराना गलत है। अब इंडल्ज क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो आसपास देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में किसका बच्चा क्या कर रहा है एंड वो एक्सपेक्टेशन वही घर में लेकर आते हैं, हमारा बच्चा भी ये करे। ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी एज में है। तो आपका बच्चा जिस एज में, क्या वो इतना प्रेशर ले सकता है? Exactly. वो हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर पड़ोसी का बच्चा 2 गेम्स और बहुत अच्छा एकेडमी में भी कर रहा है तो मेरा बच्चा तो 3 गेम्स करेगा, जबकि आपका बच्चा 1 गेम भी नहीं कर पा रहा। Exactly. तो हम क्यों प्रेशर बिल्ड करते हैं? तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों के टाइप पे ही सोचना चाहिए और उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि वो अपने बारे में सोच सकें और वो इन चीजों को कर सकें। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट को समझनी पड़ेगी, कि वो ये मत भूलें जब वो बच्चे थे वो क्या करते थे। दे शुड कंपेयर देयर चाइल्डहुड विद देमसेल्फ, नॉट विद द चाइल्ड्स चाइल्डहुड, बिकॉज बच्चा आज की जनरेशन का है, वो लिमिटेड एक्सेस रख सकता है, लिमिटेड चीजें रख सकता है। आयुष, आज के टाइम पे गेम्स में भेजना भी आसान नहीं है। पहले आपकी कोच फीसेस, फिर आपके पास कोच जैसे कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए जो आपको जो खेलना है, और फिर आपको वैसे शूज होने चाहिए। आप किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हो तो बच्चा सीधा बोलता है मेरे पास वो चीज नहीं थी इसलिए मैं तो आपने ही एक्सपोजर दिया ना उसको। तो आप चीजें लिमिटेड रखो और बढ़िया कराओ। गुरप्रीत मैम, यू बीइंग अ काउंसलर एंड यू बीइंग अ प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाल फिलहाल में चेंजेस करती है। फॉर एग्जांपल अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, गवर्नमेंट स्कूल के बस्ते को लेके कहती है कि हम वजन कम करेंगे बस्ते का, प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपोजर को लेके कहती है कि कुछ जादुई पिटारा हमने निकाला है ताकि इस तरीके से चीजें आए। आपको क्या लगता है कि हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स, ये अच्छे चेंजेस हैं? कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हुई हैं, TLMs बन रहे हैं और लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि रियल टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में इफ यू सी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है और बच्चों के रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। ऑब्वियसली हर तरीके का बच्चा हर जगह पे है तो वो ऑब्वियसली वैसे ही परफॉर्म करता है। कुछ अब बहुत सेशंस होने लग गए हैं। इनफैक्ट I also go to government schools for the counseling sessions and all. So कहने का मतलब ये अब वो टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। So we are doing capacity building program with them. तो ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं and मैंने ये भी देखा है कि उनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, because I am closely working with few of the government schools, जितने उनके पास रिसोर्सेज है ना उसका वो बहुत बेस्ट यूटिलाइज करना उनसे सीखें। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास सारी चीजें हैं, सिर्फ सब कुछ है उनके पास, वो सिर्फ बच्चों को एक्सपोजर जिस तरीके से दे रहे हैं वो ठीक है टू सम एक्सटेंट, बट वी शुड अंडरस्टैंड गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन सेक्टर में। कई स्कूल्स में एक्सीलेंस स्कूल्स जो खुले हैं, इन दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा दे आर डूइंग इट। एंड चिल्ड्रन का, बच्चों का कॉन्फिडेंस, आई एम गोइंग टू गर्ल्स स्कूल, गोइंग टू बॉयज स्कूल्स आल्सो, दे आर डूइंग गुड, ऑल्दो दे कुड हैव सम इश्यूज बट इट्स ओके। अगर आप देखा जाए करिकुलम के अकॉर्डिंग, देखा जाए चीजों, द डिलीवरी ऑफ द टीचर्स जो पढ़ा रही हैं, आजकल बहुत सारी एनजीओज वर्क कर रही हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ एंड दे आर डूइंग वंडर्स और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। गुरप्रीत मैम, कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन है जो हम कैटर कर लेते हैं, वरना हमें कहेंगे कि आपने तो आयुष सवाल ही नहीं करे, तो सवाल करते हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चे ने झूठ बोला है, हाँ, क्या रिएक्ट करें? अब झूठ कौन से लेवल पे बोला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम कहते हैं झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ तो बच्चा तब बोलता है जब पेरेंट वैलिडेट नहीं कर रहा उसकी बात को और एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो वो चाहता था वो बच्चे ने किया कि नहीं किया, एंड बच्चे को लगता है कि मैं अभी वो नहीं कर पाया। अब ये तो हो गया रीजन। अब झूठ कौन से लेवल के? समटाइम कुछ झूठ बच्चे के नुकसान करने के लिए नहीं बोलता, अपने आप को जस्ट सेव करता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं थोड़ी देर में कर लूंगा। उस झूठ के लिए वो कहते हैं थोड़ा सा इग्नोरेंट पेरेंट को भी होना चाहिए और मानना चाहिए कि इट्स नॉर्मल। रादर कई पेरेंट्स की ईगो उनके बच्चों से भी बड़ी होती है।
वहां भी प्रॉब्लम आ जाती है हम्म, और उनको लगता है कि भाई लेट अस पनिश या वी शुड नॉट गिव चांस टू द चाइल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ झूठ हानिकारक होते हैं जहाँ पे हमें सोच समझना चाहिए कि बच्चे ने झूठ क्यों बोला। तो बच्चे ने झूठ क्यों बोला, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, या बच्चे की कोई ऐसे फ्रेंड्स या ऐसा सर्कल तो नहीं है जहां से वो चीज को ग्रैब करके आया है और उसको क्लैरिटी नहीं है। तो वी एज अ पेरेंट शुड नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ, clearly we should have a good heart to heart discussion, exactly, keeping far ईगो, दूर रखो ईगो को ठीक है, और बात करो। exactly, तो उसका सॉल्यूशंस निकलता है। झूठ बोलते हैं बच्चे। ठीक है। गुरप्रीत मैम, लास्ट वीक मैं नीचे बिल्डिंग में था और दो बच्चे बात कर रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को दिखाया कि देख मेरे मम्मी पापा ने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है। तो दूसरे बच्चे ने इंस्टेंटली ये नहीं कहा कि फोटो अच्छी है, उसने ये कहा तूने अपने मम्मी पापा को ब्लॉक नहीं कर रखा है? मैंने तो ब्लॉक कर रखा है। और ये भी कहा कि मम्मी पापा तो ब्लॉक होने के लिए बने हैं, साथ में जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे ब्लॉक होते हैं या फिर ऐड नहीं किए जाते। उस बच्चे को शायद दिमाग में आया और उसने इंस्टेंटली ब्लॉक कर दिया। मुझे इस चीज को देख के, इस पूरे सिनेरियो को देख के ये चीज समझ आया कि वो बच्चा शायद सही जा रहा था, लेकिन उसने दूसरे को देखा एंड ये चीज कॉपी कर ली। हम किस तरीके से बच्चे सिखा रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है आयुष, मैं फिर से बोलूंगी कि हाउ यू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ब्लॉक किया हुआ था ना, उसने उसके साथ इंसिडेंट हुआ होगा कि उसने कुछ डाला, पेरेंट्स ने चेक किया और ओवर रिएक्ट कर दिया, तो उसने इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को ब्लॉक कर दिया। क्योंकि हमारे रिएक्शन से ही बच्चा एक्शन लेता है। बच्चा एक्शन नहीं लेता है। बच्चे को हम जैसा रिएक्शन देते हैं, बच्चा वैसे ही एक्शन लेता है। जरूर उसने कुछ डाला होगा विच माइट आई फील पेरेंट्स डिडंट लाइक इट एंड दे माइट हैव ओवर रिएक्टेड। ऐसा नहीं होता कि बच्चे नहीं डालते हैं चीजें, बच्चे डाल देते हैं। एंड देन उसका ये होता है कि पेरेंट्स उसको पोलाइटली बोले यार ये सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, डिलीट इट, और आगे से थोड़ा सोच समझ के डाला कर। तो बच्चे को लगेगा ओ इट्स ओके, मैं कर सकता हूँ, और मेरी मदर, मेरे जो पेरेंट्स हैं, देखकर भी उन्होंने मुझे समझा दिया, गाइड कर दिया। नाउ सेइंग हाउ डेयर यू पुट दिस, हाउ डेयर यू हैव डन दिस, हाउ डेयर, तो फिर डेयर ही है, फिर तो डेयर ही है। अब देखिए दूसरे बच्चे ने अपनी फोटोग्राफ शेयर करी और उस फ्रेंड को दिखाई और उसने तुरंत अपने पेरेंट्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो डर गया कि इन फ्यूचर माय पेरेंट्स कैन रिएक्ट, इन फ्यूचर दिस कैन हैपन विद मी आल्सो। तो जब बच्चा डरता है तभी वो राइट लेफ्ट चीजें करता है। एग्जैक्टली। और जितना गुरप्रीत मैम मुझे आपसे बात करके, कॉन्वर्सेशन करके समझ आया कि हमें अपनी बातों को ना थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा अलग तरीके से, आई डोंट नो इसको डिप्लोमेटिक कहेंगे क्या कहेंगे, लेकिन ये जरूरी है करना, क्योंकि अगर आप बहुत तरीके से ऐसे चिल्ला दोगे तो भी दिक्कत है, और ज्यादा प्यार दिखा दोगे तो भी दिक्कत है। आयुष, इसको ऐसे भी ले सकते हैं इस बात को कि हम जब एक्सपोजर देते हैं ना बच्चों को, तो हम ये सोचते हैं कि कहीं बच्चा बाहर से ना सीख के, इसलिए हम उसको सारा ज्ञान घर से ही दे दें, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। कई बारी हम एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज को बच्चे के ऊपर डिक्टेट कर देते हैं। जब हो सकता है जब बाहर से कोई बच्चा कोई बात सुनकर आएगा तो वो लिमिटेड ही सुने और आके आपसे वैलिडेट कराएगा, तब आप उसकी बात का जब जवाब दोगे तो बच्चा अंडरस्टैंड करेगा। तो अब कई मामलों में क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर बच्चे के लिए हानिकारक होता है। आप कम दीजिए एक्सपोजर एंड जरूरत पड़े जब तब आंसर दीजिए। Exactly. तो अब बच्चा राइट लेफ्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली। गुरप्रीत मैम, जब इंसान बच्चा टीनेज में होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा प्यार मोहब्बत के बारे में भी पता लगता है। आर वी ओपन टू डिस्कस दिस? ओके। तो इस टाइम पे उस इंसान को थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, अट्रैक्शन के बारे में पता लगता है, इन्फैचुएशन के बारे में पता चलता है। इस टाइम पे पेरेंट्स का रोल क्या है और इस टाइम पे उस बच्चे का काम क्या है? मेरे को ये लगता है कि जो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम सब इस फेज से गुजर चुके। तो हम जब पेरेंट बनते तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा क्यों, That's true. और हमें लगता है कि हम पहले से ही बता दें कि लड़कियां गलत हैं या लड़के सारे गलत हैं। हम अपनी जो एक्सपीरियंस होता है ना, हम चाहते हैं हम अपने बच्चे को पहले से ही बता दें, विच इज नॉट फेयर। आजकल बहुत सारी चीजें स्कूल भी प्ले करता है। देयर आर काउंसलर्स, उनको बड़े अच्छे तरीके से बातों को समझाती हैं। तो जब बच्चों को पता चलता है तो उनको प्लस माइनस अपने आप समझ में आने लग जाता है। बट इस फेस को ब्यूटीफुली जाने देना चाहिए रादर देन ओवर रिएक्टिंग। योर ओवर रिएक्टिंग कैन मेक देम
क्यूरियस, हम्म, उनको कहेंगे ऐसा क्या होता है, मेरे को और जानना है और जानना है, रादर देन जब आप इग्नोरेंट बनेंगे और आपको इग्नोरेंट बन के जब उनसे बात करेंगे तो वो बात को समझेंगे। तो इम्पोज ना करें, इग्नोरेंट भी थोड़ा बने तो वो चीजें होंगी। एंड इट्स जेन्युइन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, और जेन्युइनली हमें उनको जब हम देखते हैं उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या उनकी डेली प्लान में चेंज आ रहा है या उनके रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए, बट ना कि लेबल करके। लेबल नहीं करना कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए ये तो नहीं हो रही रीजंस, देयर आर नो सच रीजंस, डोंट लेबल देम, बट जेनरिक ऐसा होता है। आई होप इफ इट इज सो तो ये फेस चला जाएगा, तो बच्चा विल फील मोर कॉन्फिडेंट ऑन दैट। गुरप्रीत मैम, आप पेरेंट्स और बच्चों दोनों के साथ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं और उनको समझती हैं बहुत अच्छे से। आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस या मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस क्या रहते हैं डिप्रेशन में रहने के? डिप्रेशन के आयुष ऐसे होता है कि डिप्रेशन के बारे में पहले तो हमें ये सोचना है कि डिप्रेशन और थॉट, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है। जनरली हमारा बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता है, सिर्फ अपनी थॉट्स में कंफ्यूज रहता है। जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जो अभी क्लैरिटी नहीं होती जिनको, जो अपने थॉट्स में रहते हैं, वो उनको भी हमें लगता है कि ये कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, वो क्लियर नहीं है, उसको आप क्लियर करो तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। अब डिप्रेशन में जाने के क्या रीजंस है? बच्चों की इस टाइम इमेज बन रही है, एक उनको अपनी फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट है, एक उनको अपनी इमेज लुक्स इम्पोर्टेंट है कि कैसी होनी चाहिए, एक उनको ये लगता है कि सोसाइटी में उनकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को पता है या नहीं पता है, या टीचर्स उनके बारे में क्या सोचती है। दे आर बिकमिंग कॉन्शियस नाउ, टीनेज फेस इज दैट वेयर द चाइल्ड इज बिकमिंग कॉन्शियस। एग्जैक्टली। तो वो कॉन्शियस किसी भी चीज से हो सकता है। लाइकवाइज ही इज गोइंग इनटू और एंटरिंग अ पार्टी, कितने लोग उसको देख रहे हैं या कितने लोगों ने उसको इग्नोरेंट कर दिया। लाइकवाइज उसकी जो फ्रेंड थे अब वो चेंज तो नहीं हो गए, तो कोई भी रीजन उनको डिप्रेशन का दे सकता है। लाइकवाइज उनके जो स्कोर्स हैं, एकेडमिक स्कोर्स हैं, पहले अच्छे थे अब किसी ना किसी रीजन से डाउन तो नहीं हो गए हैं। लाइकवाइज घर का माहौल चेंज हुआ हो, उनको ये भी डिप्रेशन जैसी फेस लगती है, कंफ्यूज रहते हैं कि अभी क्यों चेंज हुए, घर में कोई ऐसी चीज बदलाव हुई हो, या फादर का एटीट्यूड चेंज हुआ हो, या मदर का, या सिबलिंग ओवर सप्रेस कर रहा हो। ये सारे रीजंस है, और बिल्कुल ऐसे रीजंस को आप बात करो, कम्युनिकेट करो उनके साथ, तो उनको क्लैरिटी मिलती है। ठीक है गुरप्रीत मैम, इस वक्त पे जो बच्चे होते हैं उनका फ्रेंडशिप सर्कल भी बनता है। पेरेंट्स कई बार डर जाते हैं कि शायद इसकी गलत संगत में ना पड़ जाए, और बच्चों को भी कई बार रहता है कि एक्सप्लोर करना है दूसरे पेरेंट्स के बच्चे, दूसरे फ्रेंड्स हमारे क्या कह रहे हैं, वो भी मैटर करता है, उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। जो पेरेंट्स का डर है इस वक्त, वो कितना सही है, और क्या बच्चों को इतनी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि अपने अकॉर्डिंगली अपने फ्रेंड्स चूज करें? एक तो आयुष, ये समय जो चल रहा है इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स बनने आसान है। एवरीबडी इज इनटू देयर ओन शेल, everybody is into own their mindset. फाइनली अगर उनके कुछ 2-3 फ्रेंड्स बनते भी हैं, तो अगर हम उनके लिए पहले से ओपिनियन सेट कर लें एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चे ने गलत फ्रेंड्स के साथ दोस्ती की होगी, तो मुझे लगता है कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमने उनको चॉइसेस करनी सिखाई हैं। Exactly. अगर हमने उनको चॉइसेस करनी सिखाई हैं तो खुद से ही इन चीजों में इंडल्ज नहीं होंगे। बट बाय चांस हमारा कोई बच्चा इन चीजों में आ जाता है, फ्रेंडशिप के प्रेशर में, वो कब आता है? जब उसको वार्मथ नहीं मिलती घर में, जब उसको सिबलिंग से वार्मथ नहीं मिलती, तो उसको लगता है मेरी दुनिया बाहर ही है। तो जब वो ऐसी वाली सिचुएशन में आता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटल का प्रेशर उस पर पड़ता है। नाउ व्हेन ऐसी चीजें होती है ना, तो वो दर्शाती हैं, दिखती हैं। कैसे? बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा होगा अपने पेरेंट्स के साथ, घर में आके वो ओवरलुक कर देगा हर चीज को, अपने आप को बंद करके बैठ जाएगा, और सिबलिंग्स के साथ कोई बात शेयर नहीं करेगा, और स्कूल में जाएगा तो टीचर्स के साथ आई कनेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स को अगर आप देख रहे हो तो यू शुड टॉक टू योर चाइल्ड। you should talk, you should ask, बेटा everything is fine। अब यहाँ पर भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो,
यू आर जस्ट टॉकिंग. Hmm. कंट्रोल और टॉकिंग में फर्क है. Hmm. यू आर कम्युनिकेटिंग इज Hmm. इट्स लाइक एक्सप्रेसिंग. Hmm. यू आर कंट्रोलिंग. तू Hmm. ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, वहां गलत है. Hmm. ये इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. Hmm. दूसरा कोचिंग्स हैं, काउंसलर्स हैं. यू शुड टेक काउंसलिंग सेशंस 1 और 2. बहुत तो उससे जरूरी भी है. बच्चा शेल से बाहर आ जाता है. गुरप्रीत मैम, स्पिरिचुअलिटी कितनी जरूरी है? क्योंकि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने साइंस ओरिएंटेड हो गए हैं या फिर इतने रीजंस ढूंढने लगे हैं कि वो हर चीज में करते हैं. क्यों? मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना मंदिर, मुझे नहीं जाना गुरुद्वारे. सवाल ये है कि स्पिरिचुअलिटी एक पेरेंट अपने बच्चे को किस तरीके से बताए ताकि वो थोड़ा साइंटिफिक भी दिखे और स्पिरिचुअल भी इंसान बन जाए. तो आयुष, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज आज के टाइम पे हर स्कूल में मेडिटेशन सिखाया जा रहा है. ठीक है. मेडिटेशन के अलावा एज अ मदर, आई एम अ मदर ऑल्सो. सो ये प्रैक्टिसेस हम कैसे कराते हैं? ये प्रैक्टिसेस हम ऐसे कराते हैं, जस्ट कीप दिस वाटर इन द टेम्पल. भगवान जी के लिए पानी रखो. और कुछ नहीं, खाना खाने से पहले थैंक यू करना है, शुक्राना करना है. ठीक है. और कुछ नहीं, रात को गुड नाइट कन्वर्सेशन. आज का बेस्ट डे क्या रहा, लेट्स डू शुक्राना. आज का कल की दिन बहुत अच्छा हो, लेट्स प्रे टू गॉड, टुमारो आई एम वेटिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे. ये छोटी छोटी चीजें. आप उनको मंदिर गुरुद्वारे नहीं लेकर जा रहे, बट आप उन्हें कह रहे हो, वंस यू आर डूइंग इट, इट्स हैपनिंग. Likewise, in many families, I have seen when I speak, I generally when I interact with my children, या ये जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास सेशंस में, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या अलग एक यूनिक एक्टिविटी बताओ जो बच्चे के साथ बच्चे को आपने डे 1 से सिखाई है. तो कोई बोलता है कि वो पाँव छूता है बड़ों के, या कोई कुछ बोलता है. सो एक यूनिक एक्टिविटी ये भी है कि कुछ भी खाने से पहले दिन की टॉफी या चॉकलेट या कुछ भी आपको ये चीज रखनी है. बस आप इतने ही कर लो. तो कनेक्शन तो फिर अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है. फिर उसको लगता है कि मैंने दिन में एक चीज मिस करी, एक टॉफी नहीं रखी भगवान जी के आगे, यू नो समथिंग लाइक. कनेक्ट कराने से एक तो बच्चा जो है वो काम हो जाता है, थोड़ा सेटल हो जाता है, एंड वो इमोशनली कनेक्ट होने लग जाते हैं और लोगों के साथ भी. प्लस जो एग्रेशन है ना, जो बिहेवियर जो उसमें चेंजेस आते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेटल होने शुरू हो जाते हैं. Exactly. सो ये सब चीजें स्पिरिचुअलिटी से बच्चे सीखते हैं, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए. कुछ ना कुछ उनसे वो एक एक्टिविटी डे की करवानी चाहिए. Yes, बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. मेरे को लोग कहते हैं, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम हम बिलीव करते हैं गॉड को, बट हमारे घर में, इतने बड़े घर में मंदिर नहीं है. यू अंडरस्टैंड? जब आपके पास नहीं, तो आप हाउ विल यू मेक श्योर, यू नो, दिस स्पिरिचुअलिटी कवर्स द गैप. अगर आप में बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो गैप कवर कर लेगा. तो ये सब चीजें, देयर शुड बी समथिंग और अदर थिंग, एंड स्पेशली इन दिस जनरेशन. मैंने एक और चीज देखी है, मैं तो आजकल एक और चीज भी सुन रही हूँ, देयर इज अ भजन क्लबिंग गोइंग ऑन नाउ. व्हाई दिस हैज स्टार्टेड? बिकॉज ऑफ दिस जेन ज़ी जनरेशन. अभी भी अगर पेरेंट्स इन चीजों को बचपन से स्टार्ट कर दें, आई थिंक थिंग्स विल चेंज, एंड स्पिरिचुअलिटी शुड बी देयर इन द पेरेंटिंग. एग्जैक्टली, होनी चाहिए. यस, बिल्कुल होनी चाहिए. गुरप्रीत मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक तो समझ गए होंगे कि उन्हें क्या करना है अपनी जिंदगी में, बट स्टिल अगर कुछ मैसेज देना चाहें आप पेरेंट्स को, क्या मैसेज होगा? तो मैं ये जरूर कहूंगी, पेरेंट्स, वी आर रियली लकी, यू नो, वी हैव गॉट समथिंग टू डू इन आवर लाइफ. जो बच्चे हैं ना, वो हमें जो मानसिकता, सुख और ये सब दे सकते हैं, वो बच्चों की पेरेंटिंग जो है, अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा. और मुझे ये लगता है कि बच्चे किसी भी एज में हो, हम ना तो पेरेंट्स बदलेंगे, ना हमारे बच्चे हमसे दूर जाएंगे. सिर्फ हमें अपने अंदर पीस लाना है, पेशेंस लाना है, और हमारे को ये श्योर करना है कि हम उनको टाइम दें. उनको आपका टाइम चाहिए. आप जितना टाइम देंगे उनको सुनेंगे, और उनको लगेगा कि हमारी बात की वैलिडेशन हो रही है. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. पेरेंटिंग इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड we are actually on a best ride of our life, being a parent. Exactly. Yeah. Anything you would like to add on? क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे हैं, of course, वो भी कुछ सुनना चाहेंगे. क्या उनके लिए कहेंगे आप? So I'll just say, the teenagers, this is the beautiful time of your life. You know, this is the time when you are not into that phase कि आपको
आपको बहुत पढ़ना है या बहुत वो करना है. This is a time when you are shaping your future. Exactly. So judiciously use your time. Judiciously, reason it out why this is happening with me, and be open for all kind of conversation with your parents, with your teachers, and be open for all kinds of ideas. And we are not against of you. Your parents are not against of you. Your teachers are not against of you. They are just helping you out to shape you better for your future. Exactly. गुरप्रीत मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग, हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहेंगे. कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम कि आपसे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी इस बार पॉडकास्ट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं फॉर दैट मैटर. So my phone numbers are there on my podcast, and then my website is there on my podcast, and I do have Insta handles which will be there, and you can connect me. I'm there to help you out. I do counseling sessions in Gurgaon, so any day, anytime you can let us know. Thank you. गुरप्रीत मैम, आपसे बात करके समझ में आ गया कि स्कॉलर्स होम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे कितने लकी हैं. सीरियसली, मतलब आई रियली वांट कि मैं भी काश आपके स्कूल में दोबारा से भर्ती हो जाऊं, फिर से आप मुझे बताएं कि कैसे जिंदगी जीनी है. तो कहीं ना कहीं इस चीज का तो मलाल रह गया, लेकिन आपसे कॉन्वर्सेशन करके इस चीज को मैं समझ गया हूं कि स्कॉलर्स होम इंटरनेशनल स्कूल के सारे बच्चे बहुत लकी हैं. But I may tell you, Ayush, I am also equally lucky to have my good staff of people there, and my children and my parents. They have a good faith on me, and the journey is beautiful with them. गुरप्रीत मैम, हर पॉडकास्ट में मैं मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट से एक सवाल करता हूँ. लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहता है, जिंदगी में कभी कोई मलाल रहा? मुझे ये रहा कि भाई मैंने ना अपनी जर्नी को बहुत जल्दी स्टार्ट किया. I think I was hardly 14 years when I started. Oh my God, okay. Yes. So मुझे मलाल नहीं रहा. मुझे इस चीज का मैं ये कहती हूँ, अगर ये मुझे किक ना मिलती तो शायद मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंचती भी ना. सो ये मलाल तो नहीं कहेंगे इस चीज के लिए. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड अगर रहा तो ये रहा कि मैंने कुछ सालों में जो कोर्सेज, जो ये सब कुछ स्टार्ट किया, मेरे को और जल्दी करना चाहिए था. बिकॉज व्हेन यू सी ट्रांसफॉर्मेशन इन द पीपल, इन द चिल्ड्रन, एंड अब मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन पेरेंट्स में देखती हूँ मेरे को मिलने के बाद, मुझे वो इतना अच्छा लगता है. और मुझे लगता है ये बहुत पहले से ये चीज स्टार्ट हो जानी चाहिए. एग्जैक्टली. गुरप्रीत मैम, आपके स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी मैम बहुत अच्छी सिंगिंग करती है. अभी मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है, बट कुछ गा सकते हैं? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? कोई लाइन, कोई शायरी, कुछ भी मोटिवेशन से रिलेटेड? ऐसे तो नहीं, बट मैं एक जरूर चीज बोल सकती हूँ बच्चों से रिलेटेड. एंड मेरी वो टैग लाइन भी है, छोटे कदम बड़े हरदम. सो जब आप पाँव रखते हैं धरती में, तो जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो जो आपके जो छोटे छोटे पाँव होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, और आप हमेशा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी सोल बन के आगे आए. Exactly. Once again, thank you so much, Gurpreet ma'am. It was a wonderful session. It was not just a podcast. मुझे तो ऐसा लगा कि आज काउंसलिंग ही चल रही है. तो मैं हर एक चीज का ध्यान रखूंगा जब मैं पेरेंट बन जाऊंगा, तो ताकि मेरे बच्चे ये सवाल ना करें कि यार आपने किया क्या है. तो once again, thank you so much, ma'am, for coming to the podcast. Anything you would like to add on? कुछ करना है? Thank you. So this was the podcast, and I believe कि हमारी ऑडियंस को आज बहुत मजा आया होगा. और आपके जो भी सवाल थे, मैंने पूरी कोशिश करी, पूरी शिद्दत से ट्राई किया कि गुरप्रीत मैम से हर सवाल का जवाब लूं. अभी भी आपके सवाल हो सकते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. तो हम क्या करेंगे कि मैम के साथ दोबारा, जब हम स्पेशल चाइल्ड के लिए बात करने वाले हैं, फॉर दैट मैटर अलग तरीके के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें बहुत कम दिखते हैं, लेकिन उनके बारे में बात होनी बहुत जरूरी है. तो हम ट्राई करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में आपके क्वेश्चंस को ले लें. फॉर द टाइम बीइंग आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. एंड दिस इज मी, आयुष डी गुप्ता, साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड हैप्पी पेरेंटिंग एवरीवन. थैंक यू सो मच.